नमस्ते। अक्सर इतिहास को ना मिथकों और कहानियों के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम इन पौराणिक कथाओं की परतों को हटाएंगे और दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के पीछे छिपे असली वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच को उजागर करेंगे। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और अपनी जांच की शुरुआत करते हैं पौराणिक शहर द्वारका से। लंबे समय तक इसे सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया माना जाता था, जिसके बारे में कहा गया कि ये किसी श्राप की वजह से समुद्र में समा गई। लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे आधुनिक विज्ञान इन बातों के परे हमें एकदम असली और ठोस जवाब देता है। आप जानते हैं, समुद्री पुरातत्वविदों ने यह साबित कर दिया है कि द्वारका वाकई में एक वास्तविक और बहुत ही सुव्यवस्थित प्राचीन शहर था। 1983 के शुरुआती गोते से लेकर 2001 और 2007 की एडवांस सोनार मैपिंग तक वैज्ञानिकों ने पानी के काफी नीचे विशाल दीवारों और खंभों को खोज निकाला। और शोध हमें बताते हैं कि ये शहर किसी अलौकिक श्राप से नहीं, बल्कि आज से कोई 5 से 9 हजार साल पहले दुनिया भर में समुद्र के जलस्तर में हुई भारी वृद्धि के कारण धीरे धीरे डूब गया था। मतलब विज्ञान ने एक पौराणिक कथा को पूरी तरह से एक भौगोलिक सच्चाई में बदल दिया। बिल्कुल इसी वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए को साथ लेकर आज की हमारी जांच का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले विज्ञान द्वारा प्राचीन मिथकों को सुलझाना, फिर कोड और जियोग्लिफ्स को डिकोड करना, उसके बाद प्राचीन इंजीनियरिंग को समझना, फिर महासागर की प्राकृतिक विसंगतियों पर बात करना और आखिर में अवशेषों और तंत्रों का परीक्षण करना। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, कोड और जियोग्लिफ्स को डिकोड करना, छिपे हुए अर्थ खोजना। इस केस फाइल में हम रहस्यमयी प्राचीन ग्रंथों और रेगिस्तान में बनी उन विशाल आकृतियों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने सदियों से लोगों का दिमाग चकराया हुआ है। 15वीं सदी की वॉयनेच मैन्युस्क्रिप्ट को ही ले लीजिए। इसमें अजीबोगरीब पौधों के चित्र हैं और एक ऐसी लिपि है जिसे कोई नहीं जानता। अब कुछ लोग तुरंत कह देते हैं कि भाई ये तो एलियंस का संदेश है, लेकिन अगर हम तर्क की बात करें तो विशेषज्ञ बताते हैं कि यह लॉजिकली या तो एक एन्क्रिप्टेड मध्ययुगीन हर्बल मेडिसिन गाइड है, या फिर सीधी सी बात है, पैसे कमाने के लिए बनाया गया एक बहुत ही जटिल और ऐतिहासिक धोखा। अब पेरू की नास्का लाइंस की तरफ चलते हैं। यहां भी एलियन लैंडिंग स्ट्रिप जैसी थ्योरीज को लॉजिक पूरी तरह से खारिज कर देता है। हुआ बस ये था कि 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच प्राचीन लोगों ने सूखे रेगिस्तान की लाल भूरी ऊपरी मिट्टी को हटा दिया, जिससे नीचे की हल्की परत दिखने लगी, और इस तरह उन्होंने 300 से ज्यादा विशाल आकृतियां बना डाली। माना जाता है कि आकृतियां शायद खगोलीय कैलेंडर थीं या फिर भूमिगत जल स्रोतों को दर्शाने वाले अनुष्ठान मार्ग। कोई जादू नहीं, बस कमाल का ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, प्राचीन इंजीनियरिंग को समझना, जादू पर भारी इंसानी चतुराई। अब हम उन विशाल प्राचीन संरचनाओं की जांच करेंगे जिनका विशाल आकार देखकर लोग अक्सर सोचने लगते हैं कि इन्हें जरूर किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया होगा। खुफू के महान पिरामिड का ही उदाहरण लें। इसके रहस्य को सुलझाने के लिए 2017 के स्कैन पिरामिड्स मिशन ने म्यूऑन रेडियोग्राफी का इस्तेमाल किया। यह असल में एक एडवांस कॉस्मिक रे इमेजिंग तकनीक है जो किसी भी ठोस संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके अंदर के खाली स्थानों का पता लगाती है। और पता है क्या, इस तकनीक से पिरामिड के अंदर एक हवाई जहाज के आकार के विशाल खाली स्थान का पता चला, जो लॉजिकली या तो निर्माण के समय इस्तेमाल हुआ कोई गलियारा था या फिर एक सील किया गया कक्ष। और ईस्टर आइलैंड की तो बात ही अलग है। वहां की स्थानीय कहानियों में दावा किया गया कि 80 टन तक की भारी मोई मूर्तियां जादू से खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन प्रैक्टिकल पुरातात्विक प्रयोगों ने साफ साबित कर दिया है कि वहां के मूल निवासियों ने रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों की एक जटिल प्रणाली का बहुत ही चतुराई से उपयोग करके उन्हें वहां तक पहुंचाया था। ये नहीं, खुदाई से ये भी पता चला है कि उन मशहूर चेहरों के नीचे विशाल धड़ जमीन में पूरी तरह दबे हुए हैं। ये खोज बिल्कुल साफ कर देती है कि इसमें कितना ज्यादा मानवीय प्रयास शामिल था। मतलब ये किसी अलौकिक शक्ति का काम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के अविश्वसनीय मानवीय श्रम और उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबूत है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, महासागर की प्राकृतिक विसंगतियां, गहराई को डिकोड करना। अब समय आ गया है महासागर की सबसे खतरनाक और मिथकों से भरी पहेली के पानी में उतरने का। बरमूडा ट्रायंगल। ये जगह 1945 में फ्लाइट 19
और यूएसएस साइक्लॉप्स जैसे विशाल जहाज़ों के गायब होने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अगर हम एलियन अबडक्शन और खोए हुए शहर अटलांटिस की कहानियों से थोड़ा बाहर निकलें, तो शोधकर्ता इसका कारण नेविगेशनल कंपास को भटकाने वाले बहुत ही तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों को मानते हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं समुद्र में मौजूद मीथेन गैस हाइड्रेट्स। ये असल में समुद्र तल के नीचे फंसी गैस होती है। जब ये प्राकृतिक रूप से फटती है तो पानी का घनत्व अचानक इतना कम हो जाता है कि कोई भी विशाल जहाज बिना किसी चेतावनी के तेजी से समुद्र के तल में डूब सकता है। तो देखा आपने, जहाज़ों के अचानक गायब होने का ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और तार्किक स्पष्टीकरण है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंचते हैं, अवशेषों और तंत्रों का परीक्षण, अंतिम प्रमाण। इस एक्सप्लेनर के अंतिम भाग में हम उन भौतिक कलाकृतियों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों की कड़ी निगरानी से गुजरना पड़ा है। ट्यूरिन का कफन एक ऐसी चीज है जिस पर एक इंसान की हैरान कर देने वाली छवि बनी है। लेकिन अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो हमें यह मानना होगा कि 1988 की रेडियोकार्बन डेटिंग ने इस कपड़े के बनने का समय मध्ययुगीन काल के दौरान, यानी आज से लगभग 700 साल पुराना बताया था। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग अभी भी इस सैंपल के दूषित होने को लेकर बहस करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आंकड़ा अपनी जगह एकदम स्पष्ट है। और आखिर में बात करते हैं एंटीकिथेरा मैकेनिज्म की। 1901 में ग्रीक जहाज के मलबे से मिली इस कलाकृति को एक समय असंभव माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक जांच ने साबित कर दिया कि ये कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि लगभग 2000 साल पुराना एक बेहद जटिल एनालॉग कंप्यूटर है। ये साफ दिखाता है कि प्राचीन इंजीनियरिंग हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। और इस डिवाइस की सबसे दिलचस्प बात क्या है? एक्स-रे 3D स्कैन ने यह पक्का कर दिया है कि इसके अंदर ठीक 37 सटीक मेटल गियर लगे हैं। ये गियर खगोलीय गतिविधियों की गणना करने और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों की भविष्यवाणी करने के लिए बेहद लॉजिकल और व्यवस्थित तरीके से काम करते थे। सोचिए, उस दौर में विज्ञान की क्या गजब समझ रही होगी। तो अंततः हमारा यह एक्सप्लेनर यह साबित करता है कि तर्क और विज्ञान पर भरोसा करना हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो मानव इतिहास की असली प्रतिभा को सामने लाता है। सच्चाई तो यह है कि इन सभी रहस्यों का वैज्ञानिक पहलू किसी भी मिथक या मनगढ़ंत कहानी से कहीं ज्यादा रोमांचक है। इसलिए मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या मानव इतिहास का असली जादू अलौकिक कल्पनाओं में है या हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय रूप से उन्नत इंजीनियरिंग और विज्ञान में?